Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ तन्नू यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मालाखेड़ा में सफाई कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में एसडीएम को दिया ज्ञापन, समय पर वेतन और न्यूनतम मजदूरी देने की मांग की। परिवहन विभाग के अधिकारी सरकार के राजस्व को लगा रहे हैं चूना, मंडी परिसर में प्रतिदिन दौड़ते हैं ओवरलोडिंग वाहन। अलवर मुख्य पोस्ट ऑफिस को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच पड़ताल की। रिहायशी इलाकों में शराब का ठेका खोलने का किया विरोध, कहा ठेका खुलने से क्षेत्र में सक्रिय होंगे असामाजिक तत्व। और अब खबरें विस्तार से। शहर के रोड नंबर 2 स्थित बाबा कार बाजार के सामने शराब का ठेका खोलने को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय निवासी इसके विरोध में उतर आए हैं और इस इलाके की शांति और सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में पहले हलवाई का काम होता था, अब उसे शराब ठेके के लिए दे दिया गया है। करीब 38 वर्षों से यहाँ रह रहे तरुण कुमार सैनी का कहना है कि यह पूरा इलाका रिहायशी है, जहाँ महिला और बच्चों का लगातार आना जाना रहता है। ऐसे में ठेका खुलने से शराबियों का जमावड़ा बढ़ेगा और माहौल बिगड़ सकता है। यहाँ पे सुबह सुबह पता लगा हमें कि यहाँ पे दारू का ठेका खुल रहा है, तो हमने विरोध किया। तो यहाँ के जो ठेकेदार हैं उन्होंने गुंडे से बुला लिए और हमें धमका रहे हैं कि ये तो खुलेगा, सरकारी वो है ठेका है, खुलेगा, और हमें धमकाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारी बच्चियां रात में भी आती है, दिन में भी आती है काम पे और पढ़ने भी जाती हैं, तो हमें बहुत दिक्कत है कि यहाँ हम अपील करते हैं कि यहाँ खुलना नहीं चाहिए ठेका। ये दुकान जो कि हलवाई की थी, कमल नयन पोपली के नाम से, पिछले 20-25 वर्षों से वो हलवाई का काम करता था। पूरा मोहल्ला उनसे दूध लेता था, सारे काम करता था। अभी उन्होंने अचानक से आज ठेके वालों को ये दुकान किराए पे दे दी, जबकि हमने इसका जब विरोध किया तो उन्होंने ना हमारा फोन उठाया, ना हमसे बात करने की कोशिश करी। उसके बाद हमने प्रशासन को अलर्ट करा। प्रशासन आया, प्रशासन हमसे बोल रहा है कि ये तो खुलेगी दुकान, जबकि हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं क्योंकि सारा रेजिडेंशियल एरिया है, पीछे भी मकान है, डॉक्टर हॉस्पिटल है, पीछे गली में सारा रिहायशी है। लेडीजें निकलती हैं, आती हैं, दिन भर आना जाना लगा रहता है। अगर यहाँ शराब बिकेगी तो यहाँ पे शराब भी दिन रात गली में जाके शराब पियेंगे। इधर दुकानें हैं, उधर दुकानें हैं, बीच रोड पे, यहाँ पे बताओ कैसे काम चलेगा। और प्रशासन हमारी बात मान नहीं रहा है। और ये सामने आपके पीछे देखो, ठेकेदारों ने अपनी गाड़ियां बुला रखी है और अपने आदमी बुला रखे हैं और जबरदस्ती यहाँ पे दुकान खुलवाने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इस चीज के लिए हमने प्रशासन को अवगत करा दिया गया है और हमारी अपील भी है प्रशासन से, कृपया इस दुकान को ना खुलने दिया जाए। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम यहाँ पे धरना देंगे, रोड जाम करेंगे। अगर फिर भी बात नहीं मानी तो हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, आपका विभाग के पास भी जाएंगे। आप मीडिया के माध्यम से मेरा यही एक उद्देश्य है, कृपया करके दुकान नहीं खुली जाए। ये अलॉट का पता नहीं है सर, लेकिन आज ही इन्होंने अंदर माल डाला है, इसमें डीप फ्रीज डाल दिया और रैक डाल दी है। तो ये सरकारी अलॉटेड लोकेशन है या फिर वैसे ही कोई किसी ने कराया? वैसे ही है सर ये। हाँ, ये दुकान दी गई है, किराए पे दी गई है? किराए पे दी गई है सर ये। और जो दुकान का मालिक है वो फोन नहीं उठा रहा है। अगर वो फोन उठा ले, आ जाए तो उससे बात भी की जाए, लेकिन वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। पूरे मोहल्ले में रोष है। सभी महिलाएं आपके सामने पीछे खड़ी हैं, सभी की छोटी बच्चियां हैं, स्कूल से भी आती हैं, जाती भी हैं, महिलाएं भी हैं, बाजार भी आती हैं। बताओ अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा। कौन सी जगह है ये सर रोड नंबर 2 बाबा कार बाजार के सामने, बिल्कुल जस्ट। मुंडावर ब्लॉक क्षेत्र से शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। नसीरों की ढाणी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में न तो बच्चों की चहल पहल है और न ही पढ़ाई का माहौल है, जबकि स्कूल भवन, कक्षा और शिक्षक शब्द मौजूद है। जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में वर्तमान में एक भी छात्र नामांकित नहीं है। लाखों रुपए की लागत से बना स्कूल भवन पूरी तरह तैयार है और एक शिक्षक की नियुक्ति भी की गई है, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई छात्र नहीं होने से पूरा परिसर सूना पड़ा है। विद्यालय में तैनात शिक्षक रणधीर सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया कि स्कूल में
नामांकन नहीं हो रहा है, बावजूद इसके विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में भी केवल 2 छात्र नामांकित थे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं आते थे और अब स्थिति पूरी तरह शून्य हो चुकी है। बानसूर निर्माणाधीन उप जिला अस्पताल में एसी ठेकेदार राम सिंह राजपूत की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज वारदात में ठेकेदार के साथ काम करने वाले युवक फैजान ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और चोरी किए गए सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। थानाधिकारी बानसूर के पास फोन आया प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के यहाँ से, एक व्यक्ति की डेड बॉडी लघु लुहान रास्ता में पड़ी है। जो एक नई बिल्डिंग बनी है वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उप जिला अस्पताल जो बना ट्रॉमा सेंटर, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस इतला के ऊपर थानाधिकारी बानसूर, पदाधिकारी बानसूर मौके पे गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद एमओबी टीम बुलवाई, एफएसएल टीम बुलवाई और जो भी मौके पे साक्ष्य संकलन करना था उसको किया, घटनास्थल को सुरक्षित रखा। इसके बाद क्योंकि इसी बिल्डिंग में मृतक राम सिंह के 2 साथी और भी थे, एक तो विजेंद्र नाम का व्यक्ति था जो परिवार में ही था, भतीजा लगता था मृतक का, और एक फैजान नाम का लड़का था। तीनों एक ही साथ काम कर रहे थे, एसी डक्टिंग का काम करते थे। तो उन दोनों से फिर हमने कड़ाई से पूछताछ की, फैजान से और विजेंद्र से। बाद में हमें सीडीआर विश्लेषण से और अन्य तरीकों से जो हमने अनुसंधान किया उससे पता चला कि फैजान ने कुछ लोगों को ये वारदात कराने के लिए बुलवाया था जो इसके साथी थे। इसने अपने साथियों को बुलवाया कि ये जो स्टोर रखा हुआ है यहाँ पे अस्पताल में, जो स्टोर है जिसमें इलेक्ट्रिक सामान रखा हुआ है, एसी इलेक्ट्रिक का सामान रखा हुआ है, कुछ वैल्यूबल आइटम्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनकी चोरी करवाने के लिए उनको बुलवाया। वो लोग वहाँ से फिर एक गाड़ी में सवार होकर आए दिल्ली से और एक लोडिंग व्हीकल भी साथ में लेके आए। जब वो लोग यहाँ आए और एंटर हुए, वो स्टोर का ताला वगैरह तोड़ा, उसमें सामान निकाले ले गए। उस निकालते टाइम राम सिंह की जाग हो गई, मृतक राम सिंह जग गया और उसने विरोध किया। इसका विरोध किया तो उन्होंने इसके ऊपर चाकुओं से छुरे से वार किए, जिसमें इसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। और मृतक के शरीर पे काफ़ी चोटें हैं, आधा हथियारों की, चाकू और छुरों की, इसकी मौके पर मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर हमने 2 अलग-अलग टीमें गठित की और उनको मुलजिमान को दस्तयाब करने के लिए रवाना किया। तो दिल्ली में कोटला नामक जगह से हमने जो बाकी 4 मुलजिम थे उनको दस्तयाब किया और उनसे पूछताछ की गई, अनुसंधान किया गया और अनुसंधान से उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। उसके बाद कल उनको हमने अरेस्ट कर लिया। मौके से क्या क्या हथियार मिले आपको? अभी हमें 4 वेपन बरामद हुए हैं। एक बड़ा छुरा है और 3 चाकूनुमा है हथियार है, ये अभी हमने बरामद किए। बड़ा छुरा आप देख सकते हो, ये जो बिलाल नाम का जो व्यक्ति इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उससे ये बरामद हुआ है और बाकी से ये चाकू बरामद किए। सर क्या पहले की कोई दुश्मनी थी या वैसे ही कोई बात आ गई? पहले की ऐसा कुछ अनुसंधान में नहीं आया कि पुरानी कोई दुश्मनी हो। सर इसमें इनसे कुछ चोरी का माल बरामद किया है? हाँ, इनसे बरामदगी हमें करनी है। ये यहाँ से स्टोर को तोड़ के लगभग 25 पैकेट एसी पाइप्स ले गए हैं जो कॉपर पाइप्स हैं और 26 बंडल डोमेस्टिक फिटिंग वायर को ले गए, जिनकी कीमत तकरीबन 2 लाख के आसपास है। इन्होंने वहाँ दिल्ली में किसको बेचा है, इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। इनसे पीसी रिमांड लेने के पश्चात इनसे रिकवरी की जाएगी सामान। कुल कितने आरोपी इसमें सम्मिलित थे? देखिए, इसमें 5 तो हमने अरेस्ट कर लिए और संभावना है कि 2-3 अभियुक्त और भी इनके साथ हो सकते हैं। वो अभी अनुसंधान का विषय है, हम इंटरोगेट कर रहे हैं। जो भी जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसको गिरफ्तार करेंगे।
तो क्या पहले भी कभी जब इनके साथ ये काम करते थे तो उस समय कोई इनका साथी था जो यहाँ पे इसके साथ काम करता था, उसके बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया गया? नहीं, ऐसी कोई बात सामने अभी तक नहीं आई है। ये बेसिकली फैजान की ही प्लानिंग थी इसकी। ऐसा इसने पूछताछ में बताया कि इसकी शादी होने वाली थी निकट भविष्य में, तो कुछ इसको पैसों की जरूरत भी थी, तो इसने अपने साथियों से इस तरह की बातचीत की कि ये जो पैसा आएगा चोरी के माल से, इसमें से 50% हिस्सा मेरा होगा, 50% आप लोग आपस में बांट लेना। तो इस लालच में इसने अपने साथियों को बुलवाया, सारा षड्यंत्र रचा और इस वारदात को अंजाम दिया। सर, बानसूर में अभी बड़ी चोरियां हुई हैं, इससे पहले भी हुई थी और अभी तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पर पुलिस पर सवाल निशान भी खड़े हुए हैं। हाँ, कुछ चोरियां हुई पिछले दिनों और अधिकतर चोरियां में देखा गया है कि सोने मकान थी, घर वाले शादी में गए हुए थे और सोने मकान में घुस की चोरियां हुई हैं। तो इसके लिए हम गश्त व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेंगे और लोगों को भी हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कहीं बाहर जाएं तो किसी को रख के जाएं, मकान को सोना छोड़ के नहीं जाएं जहाँ तक संभव हो सके, और गश्त बढ़ाने की हमारी पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्यवाही करते हुए हल्का पटवारी प्रमोद सामरिया को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कार्यवाही के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसीबी चौकी भिवाड़ी के डीएसपी परमेश्वर लाल ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके पिताजी की पैतृक जमीन के बंटवारे का मामला एसडीएम कोर्ट में लंबे समय से लंबित था, जिसका फैसला 20 जून 2025 को उनके पक्ष में आया। कोर्ट ने संबंधित पटवारी को कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर 24 जुलाई 2025 से पूर्व पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही थी। आरोप है कि पटवारी प्रमोद सामरिया ने रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। परिवादी के आग्रह पर सौदा 80,000 रुपए में तय हुआ, जिसे 3 किश्तों में देने की सहमति बनी। शिकायत के बाद एसीबी ने 29 अप्रैल 2026 को मांग का सत्यापन किया। इसके बाद ट्रैप कार्यवाही करते हुए एसीबी टीम ने आरोपी को पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सर, मेरे पास 28/5/26 को शाम को टेलीफोन आया था कि साहब हमारे एसडीएम कोर्ट से पैतृक ज़मीन का कोई झगड़ा चल रहा था, उसके हमारे पक्ष में फैसला आया है, जिसका कुरेजात सीमा ज्ञान करने के लिए हमारे हल्का पटवारी श्री प्रमोद सामरिया को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था, जिसको लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं। हम चक्कर काट काट के थक चुके हैं, लेकिन जब मैं पटवारी से मिला तो मेरे से 1 लाख रुपये उन्होंने मांगे, तो हम उनको रिश्वत नहीं देना चाहते। इस संबंध में मैंने 29 तारीख को कांस्टेबल भेज के सत्यापन करवाया, जिसमें 1 लाख रुपए मांगता हुआ उसमें पाया गया, जिसको विनती करने पे 80,000 रुपये पे तय हुआ, जो 2-3 किस्तों में देने के लिए कहा। पहली किस्त 40,000 रुपये, बाकी 2 किस्तों में देने के लिए सहमति बनी, जिसका सत्यापन कराने के उपरांत मैंने आज 40,000 रुपये पटवारी श्री प्रमोद सामरिया को रोड पे मोटरसाइकिल के जरिए जा रहा था और रिश्वत वहीं पे ली और उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना पुलिस ने गो तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद कैफ पुत्र इदरीस खान निवासी लोहरवाड़ी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ चोरी, डकैती, आर्म अटैक और गो तस्करी सहित 8 गंभीर आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। पुलिस को घटनास्थल से पिकअप वाहन में एक सांड बरामद हुआ है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश जारी है। अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये गोवंश अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद कैफ है। ये लोहरवाड़ी गांव का रहने वाला है। प्रकरण ये था कि 30 मार्च को कार्रवाई करते हुए एक पिकअप हमने पकड़ी थी, जिसमें एक मुलजिम को पहले गिरफ्तार किया गया था और ये जो मुलजिम है ये घटना के समय से ही फरार चल रहा था। तो इस मुलजिम को हमने दबिश देकर इसके गाँव के पास से गिरफ्तार किया। 45 वर्ष सुनीता स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सक्रिय और जागरूक रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन्हें एक असहजता महसूस होने लगी, खासकर तेली या मसालेदार भोजन के बाद पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन। शुरुआत में उन्होंने नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा यह तो सिर्फ अपच है, लेकिन एक रात दर्द असहनीय हो गया। पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द शुरू हुआ और धीरे धीरे पीठ और दाहिने कंधे तक फैल गया। यह तेज असहनीय दर्द था, जिसके साथ मतली भी हो रही थी। सुनीता याद करती है, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा
रहा था जैसे कुछ जकड़ रहा हो। चिंतित परिवार उन्हें तुरंत इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर लेकर गए, जहां उन्होंने जीआई सर्जन डॉक्टर कपिलेश्वर विजय से परामर्श लिया। अल्ट्रासाउंड जांच में पता लगा कि उन्हें पित्त की पथरी है। कस्बे में नियमित सफाई नहीं होने के कारण मालाखेड़ा कस्बे के मुख्य बस स्टैंड व नगर पालिका कार्यालय के पास ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में कस्बे की सफाई व्यवस्था का आकलन किया जा सकता है। गंदगी की वजह से बीमारियां फैलने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा नागरिक बदबू से भी परेशान है। नियमित सफाई नहीं होने की एक वजह यह भी है कि ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। प्रशासन को समय रहते इस तरफ ध्यान देकर नियमित सफाई कराने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे आम जन को गंदगी से निजात मिल सके। रामगढ़ उप क्षेत्र की बगड़ राजपूत गांव में 1 दिवसीय ग्राम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हंसराम माली ने किया, जिन्होंने किसानों को कृषि के प्रति जागरूक रहने तथा नई नई तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाने का आह्वान किया। शहर के मोहल्ला बागर कबास में नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मोहल्ले में भगवान सहाय यादव के मकान से लेकर मंदिर वाली गली और यादराम मीणा की गली तक नियमित सफाई नहीं होने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्षेत्र की अधिकांश नालियां गंदगी से अटी पड़ी है, जिससे बदबू फैल रही है और बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ के तत्वाधान में कारोट में स्थित ठेकड़ा वाले हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ, आरती व पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया गया। गर्मी को देखते हुए मंदिर परिसर व आसपास पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर समाज सेवी ठेकेदार राजेश शर्मा ने कहा कि इस महीने में जितनी भी जगह आवश्यकता होगी सभी जगह अधिक से अधिक परिंदे लगाए जाएंगे। अलवर शहर के हेड पोस्ट ऑफिस में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गए जब पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर को तुरंत खाली कराया गया और पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। ईमेल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर को भेजा गया, जिसके बाद में अलवर सहित अन्य संबंधित विभागों को फॉरवर्ड किया गया। पुलिस साइबर टीम की मदद से ईमेल भेजने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जाँच कर रही है और पोस्ट ऑफिस परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ईमेल के द्वारा सूचना हमको मोती डूंगरी मंडल कार्यालय द्वारा प्राप्त हुई है मेल के द्वारा, और उनको ईमेल है जो जयपुर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा शेयर की गई है। तो भाई इस प्रकार से 12 बजे के लगभग मतलब कि 16 सैटेलाइट बम है जो जिनसे पोस्ट ऑफिस को पासपोर्ट सेवा केंद्र में ब्लास्ट किया जाए। तुरंत हमने वो जैसे हमारे को मेल प्राप्त हुई तुरंत हमने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दे दी और पुलिस के द्वारा मतलब कि जो भी अपना जाब्ता था उनको यहाँ भेजा गया और जांच पड़ताल के बाद मतलब कि जैसे पहले सूचना मिली थी इसी प्रकार से जो जांच करके और सबने जो क्लीन चिट दे दी भाई आप अब काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेल की बात कर क्या कुछ लिखा हुआ था मेल में? सर मेल में लिखा हुआ था कि कोई साउथ साइड से है और उसमें यही था कि मैं इस प्रकार से मतलब कि भाई कोई मतलब कि बम ब्लास्ट किए जाएंगे और पासपोर्ट सेवा केंद्र ये पूरे इंडिया पे मेल लागू होता है, मतलब कि ना कि एक अपने अलवर पोस्ट ऑफिस पे पासपोर्ट सेवा केंद्र पे इंडिया लेवल की होती है जो अलर्ट है। जांच में क्या मिला है सर? जांच में यहाँ तो कुछ नहीं मिला, वो तो साइबर वाले करके बताएंगे जांच कि सर पहले 3 बार मिल चुकी है और चौथी बार आज प्राप्त हुई है धमकी। जांच के बाद क्या दोबारा शुरू कर देगा? हाँ, नहीं काम स्टार्ट करने की उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि आप काम स्टार्ट कर सकते हैं और किसी प्रकार का कोई सेंसिटिव आइटम यहाँ प्राप्त नहीं हुआ। सर डिले कैसा हो गया? डिले मतलब कि 12:15 बजे जांच करता ही बता पाते हैं डिले के कारण तो नहीं, क्योंकि पुलिस है अपने स्तर पे जांच करती है तो वही बता पाते हैं ये चीज़ को। उन्होंने 2:15 बजे मतलब 2 घंटे बाद क्लियरेंस दिए। क्या वैसे चल रहा है? नहीं जाँच कर ली उन्होंने और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे जो काम स्टार्ट कर सकते हैं। सूचना हमको 11:30 बजे प्राप्त हुई है मेल के द्वारा पिछली बार की तरह,
और जो हमने तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दी और पुलिस आया, जांच करी और अब तक जांच चली रही है। अच्छा, किस तरह की सूचना आई थी? सूचना यही है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र को 12 बजे के लगभग मंसूर उड़ाया जाएगा। अच्छा, नाइट 16 नाइट बम में उनके द्वारा। अच्छा, फिर अब पुलिस पुलिस जांच कर रही है अभी इस मामले में भी। देखो क्या रिजल्ट निकलता है तो वही बता पाएंगे पुलिस वाले। कहाँ से मेल आया, कुछ पता लगा? मेल है जो हमको जयपुर आरटीओ ऑफिस, जो पासपोर्ट सेवा ऑफिस केंद्र है जयपुर में, उसके द्वारा मेल प्राप्त हुआ। अच्छा, और वहाँ से ये तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है, वहाँ से। अच्छा, तमिलनाडु के थ्रू आया मेल। अच्छा, तो ये जांच की जा रही है? जांच की जा रही है। अभी बंद है लोगों का आवागमन? हाँ, अभी बंद है, जब तक पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं देगी तब तक बंद है। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित श्री श्यामेश्वर धाम मंदिर में 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह को लेकर श्याम भक्तों में सेवा कार्य के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को प्रातः 9 बजे बहादुरपुर रोड स्थित श्यामेश्वर धाम में जय श्री श्याम के जय घोषों के साथ मोटरसाइकिलों पर डीजे की धुन पर झूमते नाचते रैली निकाली। रैली मंदिर से शुरू हो नगर पालिका कार्यालय और थाने के सामने से होते हुए मैन बाजार, सब्जी मंडी होते हुए नौगावा मोड़ से गोविंदगढ़ मोड़, बस स्टैंड, गुरुद्वारा मोड़ होते हुए वापस मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान रैली का कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्याम भक्त भी बाबा श्याम के भजनों पर झूमते नाचते चलते रहे। मुख्य मार्ग पर धर्म प्रेमी दुकानदारों द्वारा रैली में चल रहे श्याम भक्तों को शीतल पेय की थैलियां वितरित की गई। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत बुधवार को किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटन अहीर में एलईडी वैन पहुंची। रथ के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी आकर्षक ऑडियो वीडियो प्रस्तुति के जरिए दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रकार के अभियान बेहद प्रभावी साबित हो रहे हैं। अलवर परिवहन विभाग की अनदेखी के कारण कृषि उपज मंडी परिसर में ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है, जिससे परिवहन विभागों को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। असल में परिवहन विभाग की कार्यवाही के कारण व्यापारी द्वारा ओवरलोडिंग माल की गाड़ी देर रात एवं अलसुबह निकाली जाती है। 12 चक्का गाड़ी जो 25 टन से पास है, उसमें क्षमता से अधिक वजन 33 टन ले जाते हैं। इसके अलावा कैंटर 920 को परिवहन विभाग ने 6 टन से पास कर रखा है, लेकिन क्षमता से अधिक 22 टन वजन ले जा रही है। हर गाड़ियों में क्षमता से अधिक माल ले जाया जाता है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग ओवरलोडिंग वाहनों से जुर्माना वसूल कर राजस्व का घाटा पूरा कर सकता है। भिवाड़ी कालीबाड़ी ट्रस्ट ने आज अपने स्थापना दिवस की 4थी वर्षगांठ आज मनाई। पूजा संकल्प, पुष्पांजलि और हवन सुबह 8 बजे शुरू हुआ। दोपहर 1 बजे से भोग प्रसाद वितरण किया। सभी सदस्य परिवार सहित और उनके मेहमान भी उपस्थित रहे और समारोह को हर पल का आनंद लिया। कालीबाड़ी प्रबंधन ने उत्सव को सफल बनाने में सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। विशेष अतिथि मॉडर्न पब्लिक स्कूल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तप्ती चटर्जी, प्रिंसिपल मिताली रॉय, श्री बालाजी इम्पैक्ट के मैनेजिंग पार्टनर अर्पित सिंह, परिवार सहित सीए प्रमोद जैन, आशीष अग्रवाल, राकेश भालोटिया, आनंद झा, जितेश अग्रवाल, प्रकाश प्रियदर्शी उपस्थित रहे। मालाखेड़ा वाल्मीकि सेना के नेतृत्व में नगरपालिका मालाखेड़ा के सफाई कर्मचारियों ने रैली निकालकर विभिन्न मांगों के समर्थन में एसडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में समय पर वेतन, न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ का समय पर कटना, आवश्यकता से कम कर्मचारी रखना, नगरपालिका में गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को मूल कार्य पर लगाने की मांग की गई। इससे पूर्व सफाई कर्मचारी रैली के माध्यम से नारे लगाते हुए नगरपालिका कार्यालय से मुख्य मार्ग से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दिया। आज हम सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। आज हमको 5 से 7 दिन हो चुके हैं। तारीख कितनी आज तारीख है 6 तारीख 5वां महीना 2026 और आज हम सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। आज हमको
5-7 दिन हो चुके हैं, हमारे पास प्रशासन का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, चाहे हमको 2 महीने लगे चाहे 3 महीने लगे, हम हमारी मांग लेके पूरे कर्मचारी हटेंगे काम पर। अलवर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही। इसी कड़ी में महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्पेक्ट्रा संस्थान द्वारा खुदनपुरी में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लाख की चूड़ियां बनाने का 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर विधिवत रूप से शुरू किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। संस्था द्वारा पशुपालन, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे विभिन्न कार्यों के माध्यम से भी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना है, उसके अंतर्गत स्पेक्ट्रा एंजॉय संस्था की जो नाबार्ड संस्था से रिलेटेड है, उसके द्वारा आज खुदनपुरी में देवतवाल कॉम्प्लेक्स परिसर नमन होटल के पीछे महिलाओं को रोज़गार किस तरह से दिलाया जाए, इस बाबत यहाँ पर कैंप लगाया गया है। इस कैंप में जो मुख्य जो बातें हैं, उसमें लाख की चूड़ी और चूड़ियाँ बनाने का एक 15 दिवसीय कैंप रहेगा, जिसका आज विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो नाबार्ड संस्था से जो स्पेक्ट्रा संस्था है, अपने क्षेत्र में विभिन्न आयाम पैदा कर चुकी है। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए पशुपालन, कृषि, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के तहत स्वावलंबन बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका ये प्रशिक्षण लगातार देती आ रही है। आज मुझे सौभाग्य मिला कि कार्यालय पर ये कैंप लगाया जा रहा है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य में सुखद जीवन की शुभकामनाएं करता हूं। साथ में इस कैंप के प्रभारी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जो हमारे एक पिछड़ी बस्ती, जो दलित कच्ची बस्ती है, उसमें महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए आप दिन रात प्रयासरत हैं। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ जुड़ें और सरकार की, भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सब का कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाएं और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाएं। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित श्री श्यामेश्वर धाम मंदिर के 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव समारोह को लेकर शाम भक्तों में भक्ति, सेवा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव के शुभारंभ के साथ ही मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार हो उठा है। मंगलवार को वार्षिकोत्सव की शुरुआत जनसेवा कार्य के साथ हुई। यहाँ विशाल आमजन की सुविधा के लिए निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर लगाया गया। अलवर से आई शफरा हॉस्पिटल की टीम ने डॉक्टर आकाश के नेतृत्व में करीब 200 से अधिक मरीजों की आंखों की जाँच की। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। जिन मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत है, उन्हें अस्पताल में निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिससे यह आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सेवा का भी उदाहरण बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने इस शिविर की सराहना की है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज रामगढ़ श्याम मंदिर को बने 1 वर्ष होने वाला है। 8 मई को रामगढ़ में बाबा को पधारा गया था। उसी वार्षिक उत्सव की में 5 दिवसीय कार्यक्रम चालू किया है, जिसमें आज नेत्र शिविर लगाया गया है। हजारों की संख्या में भगत लोग अपनी आंखों को दिखाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड बन रहा है। उसके बाद 6 मई को बाइक रैली निकाली जाएगी, 7 मई को कलश यात्रा, 8 मई को रात को भव्य जागरण और 9 मई का भंडारा होगा। सभी भक्त इसमें आमंत्रित हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अलवर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में संचालित ग्राम रथ अभियान के एलईडी लगे रथ ग्रामीण अंचलों के गांव-गांव तक पहुंचकर बदलाव की बयार ला रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में किसान, पशुपालक और ग्रामीण सरकारी की जन कल्याणकारी योजनाओं की उत्साह और जिज्ञासा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ग्राम रथ के साथ लगी एलईडी स्क्रीन और ऑडियो वीडियो सिस्टम के जरिए सरकार की 13 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं को बेहद सरल भाषा में प्रस्तुत कर ग्रामीण को इन योजनाओं के प्रति जागरूक कर इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रही है। कार्यक्रमों में मौजूद लोग ध्यानपूर्वक योजनाओं की जानकारी सुनकर योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में संचालित ग्राम रथ अभियान जब रैनी तहसील की ग्राम पंचायत पर बैनी पहुंचा तो वहां सरकारी योजनाओं के धरातली प्रभाव की एक बेहद सशक्त और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई। इस दौरान कालूराम मीणा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कच्चे छप्पर से पक्के आवास निर्माण होने के अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने पक्के आवास के अनुभव साझा करते हुए बताया कि पिछले कई वर्षों से उनका परिवार कच्चे घर में निवास कर रहा था। मकान को पक्का कराने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण घर को पक्का कराने में बहुत परेशानी आ रही थी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत घर को पक्का कराने की स्वीकृति मिलने से जीवन में उम्मीद की किरण नजर आई, जिसमें सरकार और स्थानीय प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, जिससे उनके पक्के आवास का सपना पूरा हुआ। उन्होंने पक्के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। भिवाड़ी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम की यूनिट प्रथम में बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां सरकारी भूखंड पर कथित रूप से अवैध तरीके से आरएमपी प्लांट संचालित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हरदयाल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रिको क्षेत्र के एक भूखंड पर बिना आवश्यक अनुमतियों के कंक्रीट प्लांट स्थापित कर रखा है और यहीं से निर्माण कार्यों के लिए सामग्री तैयार की जा रही है। अलवर पिछले अनेकों वर्षों से वन्यजीव पर्यावरण व सरीसृपों की सुरक्षा हेतु वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू सेंटर टीम द्वारा अलवर में मंगलवार को अलग अलग घरों से 3 सांप रेस्क्यू किए गए, जिनमें से 2 बेहद जहरीले खतरनाक प्रजाति के थे। टीम के अध्यक्ष विवेक जसाईवाल ने बताया कि जयपुर रोड स्थित एक घर से टीम के विजय तंवर व रोमी शर्मा ने एक खतरनाक जहरीले सांप रसल वाइपर को रेस्क्यू किया। वही 2.5 पैड़ी एक मकान में पानी के कुंड में एक जहरीले करैत सांप के गिरने की सूचना पर कपिल सैनी व धर्मवीर सैनी ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया। मंगलवार को ही एक अन्य मामले में टीम द्वारा अंबेडकर नगर से एक विशाल धामन सर्प भी रेस्क्यू किया गया। टीम संस्थापक विवेक ने बताया कि आमजन अक्सर घोड़ा पछाड़ को जहरीला सर्प मानकर मार देते, जबकि वो इंसानों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता। अलवर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक में मालाखेड़ा प्रखंड की बैठक संपन्न हुई। जिला मंत्री विजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि प्रांत में होने वाले वर्गों की जानकारी दी। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मीणा ने संगठन की स्थापना के विषय में बताया। साथ ही प्रांत धर्म प्रचारक प्रेम सिंह राजावत ने संगठन में सत्संग, साप्ताहिक मिलन, बलोपासना पर चर्चा की गई। जिला अर्चक पुरोहित प्रमुख विजय सिंह चौधरी ने संगठन की पद्धति के विषय में बताया। साथ ही मालाखेड़ा प्रखंड की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। अलवर मंडी मोड़ के पास अल्टो कार खड़े ट्रोले से जा टकराई। गाड़ी में 3 मासूम बच्चे सहित 5 सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी को चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। कार चालक ने बताया कि वह अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी अचानक गाड़ी की रेस अटक गई। उसने कई बार रेस से पैर हटाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम नहीं हुई और नियंत्रण खोने के चलते कार सीधे खड़े ट्रोले में जा टकराई। हादसे में कार में सवार 2 बच्चियां और एक 1.5 साल का मासूम लड़का भी घायल हुआ है। चालक की सीने और सिर में चोट आई है, जबकि अन्य घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अभी कुछ देर पहले की है, टाइम तो मेरा याद नहीं। कितने जने थे इसमें गाड़ी में? उसमें थे 3 बच्चे हैं और 2 हम थे। कैसे क्या हुआ था? कि मैं आ रहा था आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसमें रेस अड़च गई तो मैं कोशिश की, दोनों पैर भी मैंने हटा लिए उस पे से, रेस पे से, लेकिन वो रुकी नहीं। मैं काफी देर में कंट्रोल की। उसके बाद मैं आगे ट्रक खड़ा था, उसमें भिड़ गई। आपको हॉस्पिटल फोन लेकर आए, खुद आए थे या कोई? नहीं, लेके आए थे, कोई ऑटो रिक्शा वाला था। तो कौन सा हॉस्पिटल में आप एडमिट है? गीतांजलि हॉस्पिटल में। कहाँ का चोट लगी थी किसके? 2 तो बच्ची हैं, अब उनको पता नहीं क्या कहाँ लगी, डॉक्टर साहब बता सकते हैं। आपके कहाँ लगी है? मेरे कुछ तो ये सीने में लगी है, इधर
और सिर में लगी है। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।